शुरू बोलिए। सभी को नमस्कार। स्लिम एंड टोन फाउंडेशन की योग साधना कक्षाओं में आपका स्वागत। मैं हूं अजय जैन, योग इंस्ट्रक्टर एंड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, और हम शुरू करने जा रहे हैं आज की कक्षा। दोनों पंजों को मिला लें। पांव के दोनों पंजों को मिला लें। एड़ियों को शरीर के निकट कर लें। दोनों हथेलियों से पंजों को ग्रिप कर लें और घुटनों को ऊपर नीचे करते जाएं। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर। घुटने ऊपर नीचे रहेंगे और नॉन स्टॉप क्लैपिंग करेंगे। कोहनियों को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करेंगे। स्टार्ट करेंगे। कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन सीधी, भुजाएं अधिक से अधिक ऊपर। थोड़ा कंधों में दर्द हो उसको सहन करें। मुझे को लाइव का लिंक देना, लिंक नहीं आ रहा। वापस आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर गर्दन को सीधा करें। मैं एक बार लाइव कनेक्ट करके देखता हूं। पिक्चर इज क्लियर। यस, लाइव कनेक्ट हो चुका है। एनिमल फेसिंग प्रॉब्लम, ही में राइट। सर, एनिमल फेसिंग प्रॉब्लम इन लाइव कनेक्ट। पटका ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिया है। ओके, यस, लाइव कनेक्ट हो चुका है। एनिमल फेसिंग। यस, पद्मासन, सुखासन, किसी भी पोजीशन में आप बैठें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में ले आएं। अंगूठा मुट्ठी के अंदर मुट्ठी कस के बंद कर लें। दोनों भुजाओं को गोलाकार घुमाएं। भुजाएं कंधों की सीध में रहें या थोड़ा ऊपर रहें। बड़े से बड़ा गोल बनाएं। रिवर्स डायरेक्शन।
गर्दन सीधी, वापस हाथों की 5 उंगलियां मिला लें, कंधों पे रखें, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां शरीर के साथ, दोनों कोहनियां सामने की ओर, रुकें, दोनों कोहनियां ऊपर, रुकें, भुजाएं कानों के पीछे, कमर गर्दन सीधी, दोनों कोहनियां अधिक से अधिक दाएं बाएं, दोनों कोहनियां शरीर के साथ, सामने की ओर, ऊपर, दाएं बाएं। जब भी दाएं बाएं करेंगे तो कोशिश ये करें कि अधिक से अधिक पीछे की ओर रहें, दोनों कोहनियां शरीर के साथ। एक बार और, सामने की ओर, ऊपर की ओर, दाएं बाएं, अधिक से अधिक पीछे, शरीर के साथ। अब इसके में थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड के साथ करेंगे। 3 बार आपने स्लो किया, अब आप स्पीड के साथ कर रहे हैं। कमर गर्दन को सीधा रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। रिवर्स डायरेक्शन, वापस हथेली पर हथेली रखें, हथेली को थोड़ा आगे बढ़ाएं, दोनों कलाइयों को ग्रिप करें, दोनों भुजाएं सर के पीछे, दोनों कोहनियां राइट साइड, राइट कोहनी को अधिक से अधिक राइट करिएगा, गर्दन भी राइट साइड, आंखें बंद, बंद आंखों से राइट कोहनी को देखें। साइड चेंज, गर्दन लेफ्ट साइड, गर्दन को अधिक से अधिक लेफ्ट करें, बंद आंखों से लेफ्ट कोहनी को देखें। अपनी हथेली को सर के पीछे के भाग से लगाएं, दोनों हथेलियों से प्रेशर दें, सर को आगे की ओर, और सर के पीछे के भाग से हथेलियों को प्रेशर दें पीछे की ओर, दोनों में कशमकश होती हुई, दोनों कोहनियां अधिक से अधिक पीछे, कंधों पर प्रभाव पड़ता हुआ, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, सर्वाइकल की सातों कोटियां प्रभाव में, C1 से लेकर C7 तक। जब भी हम बैठते हैं गर्दन आगे झुका लेते हैं, इससे हमारे सर्वाइकल रीजन पे प्रभाव पड़ता है, वो दुखने लगता है। वापस शांत बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, आपका ध्यान आती जाती श्वासों पर।
अगर श्वास तेज चल रहा है तो एक गहरा श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, फिर पुनः सामान्य श्वास लें। जब आप श्वास भर रहे हैं तो ध्यान रखें, पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे हल्के से ऊपर। जब श्वास निकालेंगे तो कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। इन तीनों स्टेप्स पर ध्यान दें। जब आप श्वास भर रहे हैं तो पहले हल्का सा पेट बाहर आएगा, हल्की सी छाती बाहर आएगी, कंधे हल्के से ऊपर। और जब श्वास निकालेंगे तो कंधे नीचे, छाती हल्की सी अंदर और पेट अधिक से अधिक अंदर। गहरे लंबे श्वास प्राणायाम का आधार। हम लंग्स की कैपेसिटी को पूरा यूज करते ही नहीं हैं। लंग्स की कैपेसिटी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। गहरा श्वास भरें। जब आप गहरा भरेंगे तो लंग्स के हर हिस्से में वायु जाएगी, जिसको हम प्राण वायु भी कहते हैं। और इसी प्राण वायु में ही ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स ग्रहण करेंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे नासिका द्वार से बाहर निकलेगी। जितना अधिक ऑक्सीजन उतना अधिक हमारे ब्लड यानी खून की शुद्धि। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज अगर आ भी रही है तो आने दें, मगर श्वास को गहरा भरें। गहरे श्वास का अर्थ है कि श्वास लेने में समय लगाना, और लंबे श्वास का अर्थ है श्वास को कुछ अधिक देर रोकना। गहरा लंबा श्वास। कई बार हम लंबा गहरा श्वास बोल देते हैं, जबकि सही शब्दावली है गहरा लंबा श्वास। शांत बैठें, श्वसन क्रिया को सामान्य कर लें। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों टांगे सीधी कर लें, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्रासन में। करेंगे मंडूकासन। दोनों घुटनों को मिला लें, पांव के दोनों अंगूठों को मिला लें, दोनों एड़ियों में फासला कर लें और जो एड़ियों का गैप है उसके मध्य बैठें। अंगूठा मुट्ठी के अंदर करें, मुट्ठी कस के बंद करें, अंगूठे वाली साइड को नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। इस प्रकार ना करें, इस प्रकार करें। मुट्ठी को पीछे से मिला लें और नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। श्वास भरें, थोड़ा और श्वास भरें, थोड़ा और भरे श्वास में दोनों मुट्ठियों से पेट को अधिक दबाएं। भरे श्वास में ही आगे की ओर झुकें, गर्दन नीचे ना झुकाएं, गर्दन को या तो सीधा रखें या पीछे रखें। जितनी आपकी क्षमता है उतना रोकें। जब आपको थोड़ी परेशानी होने लगे तो सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें, लेकिन मुट्ठियों से पेट दबा रहेगा।
आपके जो हिप्स हैं, आपके जो नितंब हैं, वो एड़ियों से लगे रहें, इस बात का प्रयास करें। जब आप आपके झुकेंगे तो आपके नितंब एड़ियों से ऊपर उठ जाएंगे। उसको प्रयास पूर्वक लगा कर रखें। चाहे आगे कम झुकें, लेकिन आपके नितंब एड़ियों से लगे रहें। सामान्य श्वास आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। दोनों मुट्ठियों से पेट अधिक से अधिक दब रहा है। लेफ्ट साइड में आपकी पैनक्रियास प्रभाव में है, राइट साइड में आपका यकृत यानी लीवर प्रभाव में है। पैनक्रियास आपके शरीर को इंसुलिन प्रदान करती है। बहुत ही लाभकारी आसन मंडूक आसन। शुगर संबंधित रोग दूर होता हुआ। पहले तो टाइप 2 के केसेस बहुत थे, आजकल टाइप 1 के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। टाइप 1 के केसेस में आपकी जो पैनक्रियाज हैं वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देती हैं, और टाइप 2 केसेस में आपके शरीर में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन कम मात्रा में बनता है। जिनको भी शुगर से संबंधित रोग है वो इस आसन को नियमित रूप से करें। जिनको नहीं है, अगर वो भी करते रहेंगे तो उनको शुगर संबंधित रोग नहीं होगा। धीरे धीरे वापस। ये आपने मंडूक आसन का ए पोज करा, अब मंडूक आसन का बी पोज करेंगे। लेफ्ट हथेली को नाभि पर रखें, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें। नाभि के बीचों बीच, हथेली का भाग नाभि के बीचों बीच रहे। राइट हथेली उसके ऊपर, हथेली पर हथेली। श्वास भरें, थोड़ा और श्वास भरें, थोड़ा और श्वास भरें। भरे श्वास में दोनों हथेलियों से पेट को दबाएं। भरे श्वास में ही आगे की ओर झुकें। जब तक रोक सकते हैं रोकें, जब ना रुका जाए तो श्वास लेते छोड़ते रहें। सामान्य श्वास, न तेजी से लेना है न तेजी से छोड़ना है। दोनों हथेलियों से पेट अधिक से अधिक दबता हुआ अपने हिप्स को एड़ियों से लगा कर रखें। पैनक्रियास पुनः प्रभाव में, यकृत यानी लीवर पुनः प्रभाव में। लीवर आपके शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जूसेस छोड़ता है जो आपके भोजन पाचन में सहयोगी है। शरीर में जो मोटापा चढ़ता है उसकी एक वजह ये भी है कि प्रॉपर जूसेस आपके शरीर को नहीं मिल रहे हैं, आपका खाना पच नहीं पा रहा है। तो इस आसन से आपकी लीवर और पैनक्रियास दोनों प्रभाव में हैं। धीरे धीरे वापस। कुछ देर शांत बैठेंगे इसी पोस्चर में। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, हाथों की 5 उंगलियां मिला के रखें, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहें।
करेंगे शशक आसन या शशांक आसन। दोनों एड़ियों को, दोनों घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर। हाथों की पांचों उंगलियां मिली हुई। श्वास भरकर भुजा को थोड़ा और ऊपर ताने। कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें। माथे को आसन से लगाएं। जिनका माथा लग जाए वो थोड़ी को आसन से लगाएं। जिनकी थोड़ी लग जाए वो अपनी चेस्ट को आसन से लगाएं। दोनों भुजाएं अधिक से अधिक आगे की ओर तानें। हाथों की पांचों उंगलियां मिला के रखें। प्रयास करेंगे कि आपके जो हिप्स हैं वो एड़ियों से लगे रहें। भुजाएं अधिक से अधिक आगे की ओर तनी रहें। इस समय आपकी थोड़ी आसन से लगी हुई है, आपका चेस्ट आसन से लगा हुआ है। धीरे धीरे वापस दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर और दोनों भुजाएं दाएं बाएं से तानते हुए वापस। यहीं से आ जाए पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। बाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली। कंधे से कोहनी तक का भाग भुजबल्ली कहलाता है। आपकी जो लेफ्ट लेग है उसको मोड़ेंगे। उसकी जो एड़ी है वो राइट लेग के घुटने से लगे, इस बात का ध्यान रखें। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है ये, बहुत ही लाभकारी आसन है ये, शिथिल आसन दाईं ओर। अपने चेस्ट को थोड़ा दाएं बाएं एडजस्ट करें। प्रयास करें कि आपकी पूरी चेस्ट आसन से लगे। जिनको भी हाई बीपी रहता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो बीपी की समस्या होने पर
इस आसन को अवश्य करें। भुजंग आसन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, माथे को आसन से लगाएं, दोनों हथेलियां कंधों के निकट ले आएं, ठोड़ी को आसन से लगाएं, एड़ी पंजों को मिला लें, घुटने भी मिला लें, हथेलियों पर भार देते हुए अपने दोनों कोहनियों को सीधा कर लें, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद। अपने ध्यान को केंद्रित करें मूलाधार चक्र पर। रीढ़ के अंतिम छोर पर स्थित मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र की आकृति है एक गोल घेरा, जिसको 4 दल की पंखुड़ियों ने घेरा हुआ है, यानी कि 4 पंखुड़ियां एक गोल घेरे के बाहर हैं। उसमें से एक लाल रंग की किरणें, लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है, जो रीढ़ में नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह कर रही है। और यहीं से एक मध्यम ध्वनि निकल रही है, जो है लम लम लम। उस कलर को विजुअलाइज करें, उस आकृति को विजुअलाइज करें और मन ही मन लम का उच्चारण करते जाएं। 4 दल वाले कमल को ध्यान में लाएं, लाल कलर को, लाल एनर्जी को ध्यान में लाएं और मन ही मन लम का उच्चारण करते जाएं। गर्दन थोड़ा आगे आ गई है, प्रयास पूर्वक और पीछे करें। घुटने अलग हो गए हैं, प्रयास पूर्वक मिलाएं। एड़ी पंजे अलग हो गए हैं, पुनः प्रयास पूर्वक मिलाएं। ध्यान भटक गया है तो पुनः मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। Last 30 seconds.
धीरे धीरे वापिस शिथिल आसन बाईं ओर। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई, दाईं हथेली चेहरे से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली। अपनी चेस्ट को आसन से लगाएं। सर्पासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, दोनों हथेलियां ग्रिप करें, अंगूठे समानांतर, दोनों कोहनियों को अधिक से अधिक सीधा करें। कोहनियां ना मुड़े, इस बात का ध्यान रखें। श्वास निकालते हुए दोनों टांगे घुटनों सहित ऊपर उठाएं और श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। भरे श्वास में पेट के बल दाएं बाएं रोल करें। टोटल 50 टाइम्स। हर 10 टाइम्स के बाद करवट के बल श्वास लें और फिर दाएं बाएं रोल करना जारी रखें। पेट के अंगों की मालिश होती हुई बड़ी आंत छोटी आंत प्रभाव में आपका पाचन सुदृढ़ होता हुआ, पाचन अच्छा होता हुआ, मोटापा कम होता हुआ। जिनको भी मोटापे की समस्या है, इस आसन को नियमित रूप से करें। पोस्चर आपको ठीक रखना है। दोनों टांगे घुटने सहित ऊपर उठानी है, जिससे पेट पर अधिक प्रभाव पड़े, और धड़ को भी ऊपर उठाना है। राइट साइड सर की ओर लाएं, राइट हैंड को सर की ओर लाएं और कमर के बल आ जाएं। बिल्कुल शांत लेटें, श्वास सामान्य करें।
साइकिलिंग करेंगे, दोनों कोहनियों पर स्टैंड बनाएं, हथेली कमर के नीचे रखें, धड़ को ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे की ओर, दोनों टांगों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। तेज। रिवर्स डायरेक्शन। वापिस शवासन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के निकट, हाथों की उंगलियां सीधी व ढीली, पांव की छोटी उंगली आसन से लगी रहे, आंखें कोमलता से बंद। मन की आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक। पांव के अंगूठे से घुटने तक का भाग देखें, घुटने से पांव के अंगूठे तक का भाग देखें मन की आंखों से। ये आपके शरीर का पृथ्वी तत्व है, आप तत्व दर्शन कर रहे हैं। पांव के अंगूठे से घुटने तक, घुटने से पांव के अंगूठे तक। जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, उंगलियां आ रही हैं, एड़ी, तलवा, पिंडलियां, सभी मन की आंखों से आप देख रहे हैं। ये आपके शरीर का पृथ्वी तत्व है। घुटने से नाभि तक का भाग देखें, नाभि से घुटने तक का भाग देखें। ये आपके शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। घुटने से नाभि तक, नाभि से घुटने तक। यहीं पे आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पे जल तत्व का कलेक्शन भी होता है और जल तत्व की निकासी भी होती है। घुटने से नाभि तक का भाग आप देख रहे हैं, नाभि से घुटने तक का भाग देख रहे हैं। नाभि से डायाफ्राम तक का भाग देखें, डायाफ्राम से नाभि तक का भाग देखें मन की आंखों से। ये आपके शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पे आपकी जठर अग्नि है जो आपके भोजन को पचाती है। यहीं पे राइट साइड में यकृत यानी लीवर है, लेफ्ट साइड में पेनक्रियास है। आप तत्व दर्शन कर रहे हैं। इस समय आप अग्नि तत्व के दर्शन कर रहे हैं।
डायाफ्राम से कंठ तक का भाग देखें, कंठ से डायाफ्राम तक का भाग देखें। ये आपके शरीर में वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आपका मेन बॉडी ऑर्गन लंग्स यहीं पर स्थित है। यही आपकी जो वायु है उससे ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यही लंग्स आपके नासिका द्वार द्वारा बाहर निकलवाता है। अगर ये लंग्स प्रॉपर काम ना करे तो बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाएंगे। इस समय आप वायु तत्व के दर्शन कर रहे हैं। कंठ से कपाल तक का भाग देखें, कपाल से कंठ तक का भाग देखें। सर के सबसे ऊपरी भाग को देखें, ऊपरी भाग से कंठ तक का भाग देखें। ये आपके शरीर के आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑर्गन, ये पार्ट, ये भाग आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाशीय ऊर्जा इसी मार्ग से आपके शरीर में प्रवेश करती है। यहीं पर आपका सहस्त्रार चक्र स्थित है जो कि वायुमंडल से कनेक्टेड है। आपने पांचों तत्व के दर्शन करे। आपके शरीर के विभिन्न भाग में जहां जहां ये तत्व रिप्रेजेंट करते हैं उनको आपने मन की आंखों से देखा। अपने ध्यान को ले आए अपनी आती जाती श्वासों पर। अपनी श्वासों को दृष्टा बनकर देखते जाएं, जैसे ये श्वासें आपकी ना होकर किसी और की हों। सारे दिन हम बाहर की ओर देखते हैं, अपने शरीर की ओर देखते ही नहीं। देखें अपनी श्वासों को। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत यह श्वसन क्रिया आपका साथ देती है। जब तक आपकी श्वासें हैं, जब तक आपका जीवन है। एक गहरा श्वास भरें, बहुत धीरे धीरे श्वास को जाने दें। एक और गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे इसको छोड़ें। एक और गहरा श्वास भरें, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले आए सर की ओर। श्वास भरें, ताने दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, दोनों पंजों को नीचे की ओर। ताने अधिक से अधिक। शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ की मांसपेशियां, सभी प्रभाव में शरीर को ढीला छोड़ें। राइट साइड करवट लें, अपने आसन पर बैठें। इट्स टाइम फॉर हंसी। सब मिलकर एक साथ हंसी करेंगे, मस्ती भरी मधुर हंसी सब मिलकर करेंगे एक साथ। Thank you. Over to VK sir.
सर आप म्यूट हैं और आप स्पॉटलाइट में आ जाएं। एक्सीलेंट सर। थैंक यू सर।